पश्चिम बंगाल जहां पर इस वर्ष चुनाव होना है, चुनावों का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नानूर इलाके में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए जब झड़प जैसी स्थिति बन गई। आरोप है कि इस दौरान लाठी, तलवार और देसी बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिवर्तन यात्रा के गुजरने के दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इसके बाद विवाद बढ़ गया और स्थिति अचानक हिंसक हो गई। झड़प के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। गौर करने वाली बात यह है कि आगामी चुनावों को देखते हुए वीरभूम जिले में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पिछले सप्ताह से यहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 21 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन लोगों की वजह से ये झड़प शुरू हुई और धीरे धीरे यहां पर लाठी, डंडे, तलवार क्यों निकल आए। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ संगीता झा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। संगीता, सीधे तौर पर हालांकि बंगाल में झड़प होना, तलवार और लाठी निकलना ये बड़ी आम बात है जब चुनाव सामने हो, लेकिन परिवर्तन रैली के दौरान परिवर्तन यात्रा के दौरान ये तस्वीरें शुरुआत कहां से हुई और आखिर कौन लोग थे जिन्होंने लाठी, डंडे, तलवार तक निकाल लिए। बिल्कुल अवनी जी, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति रही है, हमने देखा ही है कि बिना यहाँ पर किसी तरह के झड़प हो, खून खराबा हो, यहाँ की राजनीति में हमेशा ही ये देखी जाती है। और सिर्फ कोई एक चुनाव की बात नहीं है, चुनाव के अलग भी अगर आप देखें तो कई बार हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी बात पर जो राजनीतिक जो उठापटक है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर परिवर्तन यात्रा के दौरान की अगर बात करें तो परिवर्तन यात्रा के दौरान वीरभूम में जो घटना सामने आई, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी और उसी जगह पर टीएमसी कार्यकर्ता और मौजूद थे वहां पर, और टीएमसी का ऑफिस भी था, पार्टी ऑफिस, जिस जगह से जब परिवर्तन यात्रा निकल रही थी तो उसी दौरान दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है, कहासुनी होती है। और इसके बाद जो है लाठी, डंडे, तलवार, देसी बम, इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है, जिसके बाद पुलिस बल आती है। पुलिस आने के बाद फिर मौके को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाने की, जो उस दौरान जो झड़प हो रही थी उसको शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद देखिए लाभी सिर्फ वही वीरभूम तक ही नहीं रह गया है, आसनसोल में भी हमने देखा कि किस तरह से आसनसोल में परिवर्तन यात्रा के दौरान गाड़ियों पर हमला किया गया। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि परिवर्तन यात्रा जो निकल रही है इसमें टीएमसी के जो नेता है वो लोग परिवर्तन यात्रा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वहीं टीएमसी इन सारे आरोपों को खारिज कर रही है। इसके पहले देखिए कूच बिहार में भी हमें वही परिस्थिति देखने को मिली। आज भी परिवर्तन यात्रा हुगली में, श्रीरामपुर में निकला हुआ है, लेकिन फिलहाल आज ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से बार बार निकलकर खबरें सामने आ रही है, आने वाले समय में चुनाव होना है, अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी की कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, अभी देखिए पैकपाड़ा में भी एक और खबर आई, कोलकाता की पैकपाड़ा एक जगह है जहां पर बम विस्फोट हुआ और ये कहा जा रहा है कि क्लब में रखा हुआ जो बम था, जिसे रखा गया था, किसी तरह से किस उद्देश्य से रखा गया है, इसकी अभी तक कोई जानकारी पुलिस ने अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था, आने वाले समय में जो चुनाव है उस दौरान वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, डराने के लिए, और वही बम जो है वो फूट जाता है और ये क्लब में रखा गया था। क्लब यानी कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो है हर मोहल्ले में एक क्लब हुआ करता है, और फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी की सरकार है तो ये क्लब भी टीएमसी के अधीन में ही आती है। दुर्गा पूजा के दौरान इन क्लबों को पैसे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि इन क्लबों का इस्तेमाल वो आने वाले समय में जो है चुनाव के दौरान वो कर सकती है। यहाँ पे मुझे संगीता एक बात बताइए, क्योंकि तस्वीरों में मैं भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चेहरे एकदम स्पष्ट हैं, किसके हाथ में तलवार है, कौन लाठियां लेकर घूम रहा है, कौन तलवार लहरा रहा है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो जब यहाँ पर स्पष्ट है, वो चेहरे स्पष्ट हैं, तो क्या गिरफ्तारियां हुई हैं इनकी, इनसे पूछताछ की गई है कि आखिर कौन लोग हैं?
पुलिस यही कह रही है कि हम इसमें गिरफ्तारियां करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, हम ढूंढ रहे यानी हैं। पुलिस का रवैया भी अभी सवालों के घेरे में है। यहाँ पर तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ तो चेहरे एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि कौन कौन है जो इसमें इन्वॉल्व था, तो फिर देरी क्यों? बिल्कुल देरी होती है, और यही आरोप तो बीजेपी लगातार लगाते आई है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अलग से उन पर जो है कई सारे केसेस लगाए जाते हैं, एफआईआर हो जाता है, उनके घरों तक पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन वहीं अगर टीएमसी कार्यकर्ता की, टीएमसी के लोगों की बात आती है तो उन्हें कहीं ना कहीं छूट मिलता है, क्योंकि जो यहाँ की पुलिस है, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए काम कर रही है, टीएमसी सरकार के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा राजीव कुमार को, जो कि डीजीपी हुआ करते थे, उनके लिए किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आती हैं, प्रदर्शन करती है। आज वही राजीव कुमार को आप देखिए लावली जी कि उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए भेजा जा रहा है, राज्यसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है टीएमसी के द्वारा। तो पुलिस प्रशासन पर, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उन पर तो सवाल लगातार ही खड़े होते आए हैं। फिलहाल आपने एक के बाद एक कई घटनाएं बताई जहां पर इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी चुनाव हिंसा के बीच होंगे, या फिर हिंसा विहीन चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग बार बार अपनी तैयारी का हवाला दे रहा है वो तैयारियां हावी रहेगी ग्राउंड पर? आपने इसलिए मैंने स्थिति आपसे जाननी चाहिए। बिल्कुल, ग्राउंड पर देखिए जो स्थिति है उस हिसाब से, जैसे पिछले अगर चुनाव के पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें 2024, लावली जी आपको याद होगा 2024 में भी बहुत सारी झड़पें चुनाव के पहले से ही हम देख रहे थे, खून खराबा भी हो रहा था। लेकिन अगर 2024, 2021 इन सबको मिलाकर अगर बात किया जाए, या फिर 2019, तो उसके मुकाबले इस बार काफी ज्यादा कम है। और अभी तक 480 जो केंद्रीय बलों की टुकड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में, जगह जगह उन्हें तैनात किया गया है। और साथ ही लावनी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी और भी खबरें आ रही हैं कि और भी कंपनियां पहुंचेगी, लगभग 500 कंपनियां जो हैं केंद्रीय बलों की वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। और जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि इस बार का चुनाव जो है किसी ज्यादा झड़प ना हो, ज्यादा खून खराबा ना देखने को मिले, क्योंकि जो बीजेपी के जो भी नेता है, कल भी मैं कई लोगों से मिली थी जो कि उच्च अधिकारी वगैरह कई लोग थे, तो उनकी तरफ से भी यही निकल कर सामने आ रहा है कि चाह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव हो वो बिल्कुल इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा ना हो ज्यादा। इसलिए आप देखिए कि झड़प के दौरान तुरंत पुलिस बल मौजूद हो गई है, और वहां पर 21 जो पुलिस बल की तैनाती की गई है उसी इलाके में, बीरभूम में ही, कूच बिहार में भी ऐसी परिस्थिति को देखते हुए तुरंत वहां पर पुलिस बल पहुंच जाती है। आसनसोल में भी फिलहाल मामला, संगीता, ये सारी वो जगह हैं जहां पर एसआईआर का भी विरोध जबरदस्त तरीके से हुआ, तो क्या ये एसआईआर को लेकर भी निकल रही भड़ास है, बौखलाहट है? क्योंकि इस बार एसआईआर को गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल एसआईआर को गेम चेंजर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आप देखिए लावली जी कि 60 लाख से ज्यादा जो है वो एसआईआर में जो नाम है वो कटने वाले हैं, कटने जा रहे हैं। कई ऐसे नाम उस पर अभी कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एसआईआर का गुस्सा भी है। लेकिन अगर एक तस्वीर आपको अगर मैं बताऊं, कल रात की तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना पर बैठी हुई थी, लेकिन उसी धरना के दौरान ये देखा गया कि रात के दौरान कोई वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन रात में भी प्रदर्शन करने के लिए अनुमति पुलिस के द्वारा दी गई थी। इस पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी गई थी तो कोई क्यों नहीं है। यानी कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ लावली जी कि कहीं ना कहीं एसआईआर की विरोधिता करना टीएमसी के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो कहीं ना कहीं पक्ष में है एसआईआर के, क्योंकि कई ऐसे जो वोटर्स है जो कि यहाँ पर जिनके नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो वोटर बने हुए हैं। बांग्लादेश, जैसे कि हम लोग कई बार उठाते हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, घुसपैठियों का जो है, घुसपैठी किस तरह से एसआईआर के नाम पर कितने घुसपैठी को लेकर हमने खबर भी किया जो कि भाग रहे थे और अभी भी मौजूद है। तो घुसपैठियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी देर रात धरने पर बैठ गई थी, लेकिन उनके लिए भी असहज स्थिति हो गई थी जब पैरा टीचर्स वहां पहुंच गए थे अपनी डिमांड को लेकर। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि अपनी राजनीति कहीं और जाकर करो, यानी अपने जिन लोगों से वोट चाहिए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना, लेकिन राजनीति खूब करना है और सामने वाले को ये बताना है कि राजनीति कहीं और जाकर करो। बिल्कुल, इस पर भी उन्हें जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल दोपहर के समय में हमने देखा था कि किस तरह से पैरा टीचर 2 बजे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद ही अचानक से पैरा टीचर आ जाते,
क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर आए हुए होते हैं। उनको सैलरी बढ़ाने को लेकर और साथ ही वो चाहते हैं कि उनका फिक्स हो जाए। जैसा कि ये कहा जाता है कि जो पैरा टीचर होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर स्कूलों में पढ़ाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनकी मांगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उल्टा देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के द्वारा प्लान किया गया है और बीजेपी वालों ने इन्हें भेजा है। बंगाल की जनता जो है, जो काम कर रही है, जिन्हें सैलरी को लेकर जो बात करने आई है, तो उन्हें इसका समाधान करना चाहिए था, ना कि इस तरह से। और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आप ठीक ये सारी जो चीजें हैं ना, ठीक है वो अमित संगीता, शाह को बहुत बहुत जाकर धन्यवाद, कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उस चुनाव के लिहाज से बहुत सारी ऐसी दिलचस्प तस्वीरें हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। झड़प की तस्वीरें और झड़प के बीच में जो परिस्थिति बनी, संगीता ने हमें इसे विस्तार से बताया।